अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हज बहुत ही आसान है मगर तब जब आपने अच्छी तरह इसे सीखा हो। हज का पहला दिन और दूसरे दिन की वीडियो हम अपने इस्लामिक स्पीच एंड हज गाइड चैनल पर डाल चुके हैं और इसकी लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम हज का तीसरा दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा में क्या क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुने और वीडियो स्किप ना करें। इस 4 मिनट की वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मोहतरम हजरात, हज का दूसरा दिन हमारा अराफात में गुजरा था। शाम को सूरज गुरूब होने के बाद हम वहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। हमें अराफात में मगरिब नहीं पढ़ना, लेकिन हमें मगरिब के टाइम तो वहाँ से निकलना है सूरज गुरूब होने के बाद, लेकिन हमें वहाँ मगरिब नहीं पढ़ना। हम मुज़दलिफ़ा पहुँचे, कितनी भी रात हो जाए, उस रात में मगरिब और इशा की नमाज को साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ने से मुराद है कि पहले हम मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर मगरिब की 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इशा की 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर इशा के 3 वितर पढ़ेंगे, फिर मगरिब के 2 नफिल और इशा के 2 नफिल पढ़ेंगे। इस तरह हम अपनी पूरी नमाज मुकम्मल करेंगे। मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर पढ़ेंगे और फिर शैतान को मारने के लिए मुज़दलिफ़ा से कंकड़ी बीनेंगे। कंकड़ियाँ हमें 49 कंकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम 10-12 कंकड़ी एक्स्ट्रा बीनेंगे और इन कंकड़ियों को पानी की बोतल में, वहाँ जो पानी की बोतल पीने के लिए मिलती है ना, छोटी-छोटी बोतल मिलती है, उसमें आप रखना। ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें कंकड़ियाँ खोती भी नहीं है, गुमती भी नहीं है और आसानी से हमें निकाली भी जा सकती हैं। और फिर जब फजर का टाइम होने लगे तो फजर पढ़ेंगे। यह मुज़दलिफ़ा की रात शब कद्र से भी अफ़ज़ल रात है। इस रात में बहुत ही तिलावत, इबादत करना चाहिए और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ बहुत दुआ मांगी थी। उनकी कुछ दुआएं अराफात में कबूल हुई थी और कुछ मुज़दलिफ़ा में कबूल हुई थी। आप अपने लिए दुआ मांगे और सारी उम्मत के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए खूब रो रो कर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ मांगे। फिर जब सूरज तुलूब होने लगे तो आप मुज़दलिफ़ा से रवाना हो जाएं जमरात की तरफ। आज 10 ज़िलहिज्जा है, आज ईद का दिन है। आज ईद के दिन अल्लाह ताला ने हाजियों के लिए ईद की नमाज माफ़ कर दी है। क्यों? आज आपको 4 काम करना है। नंबर 1, बड़े शैतान की रमी करना है। आपको बड़े शैतान को 7 कंकड़ियाँ मारना है और कंकड़ी को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, शहादत की उंगली और अंगूठे से, और एक बार में एक ही कंकड़ी मारें और ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमल लिश्शैतानी व रिज़ल लिर्रहमान। इसका तर्जुमा ये है कि मैं शैतान को जलील करने के लिए कंकड़ी मारता हूँ और रहमान को राज़ी करने के लिए। और आप ध्यान रखें कि आपको सिर्फ 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान की ही रमी करना है, और जब 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों की रमी करना है, लेकिन 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान की रमी करना है। और नंबर 2, आपको फिर कुर्बानी करना है। हुदूद हरम में एक जानवर की कुर्बानी करवाना है, या खुद भी कर सकती हैं, या आप जब हज का फॉर्म भरते हैं उस टाइम कुर्बानी के ऑप्शन पर यस पर अगर आप टिक करती हैं ना, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेदार होगी आपकी कुर्बानी की। वो आपकी कुर्बानी करवा कर आपको मैसेज देगी। उसके बाद आपकी जब कुर्बानी हो जाएगी, आप उसके बाद आपका तीसरा काम हलक करवाएंगे। अब नंबर 3, जब आपकी कुर्बानी हो गई तो अब आपको हलक या कसर करवाना है, यानी आपके बाल मुंडवाना है या कटवाना है। इन तीनों काम में आपको तरतीब रखनी होगी। पहले आपकी बड़े शैतान की रमी होगी, फिर आपकी कुर्बानी होगी, फिर आपकी हलक होगा। इन तीनों काम में तरतीब वाजिब है। लेकिन नंबर 4, तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत आप 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई तरतीब नहीं है। तवाफ़ ज़ियारत अगर आप कुर्बानी के बाद करेंगे तो आप सादा कपड़ों में भी कर सकते हैं, और अगर आप कुर्बानी से पहले करेंगे तो आप एहराम में ही तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। और फिर जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद हलक या कसर करवा कर सादा कपड़ों में भी आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। और फिर आपको सई भी करना है, और ये सई ऐसी है कि आप इसे एडवांस हज से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तवाफ़ ज़ियारत के बाद करना हो तो आप तवाफ़ ज़ियारत के बाद भी सई कर सकते हैं। इसलिए आपको ये 4 काम करना है। इस चारों काम में तवाफ़ ज़ियारत में कोई तरतीब नहीं है, लेकिन ऊपर के जो 3 काम हमने बताए थे आपको, जैसे रमी, कुर्बानी और हलक, इनमें आपको तरतीब रखनी होगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 10 ज़िलहिज्जा को क्या-क्या करना है। 1-2 बार और देखें इस वीडियो को तो आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेती, इसलिए आप अच्छी तरह समझें और सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और दूसरों को हज भी अच्छे से मुकम्मल कराएं। इंशाअल्लाह आप मबरूर हज करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका ज़रूर हज कबूल करेंगे। दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।